नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भारत न्यूज और मैं हूं रवि टुन्ना। दोस्तों, बुधवार 26 मई को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता व मीरा भाईंदर 145 विधानसभा अध्यक्ष संदीप राणे द्वारा अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संदीप राणे ने मीरा भाईंदर में इस कोरोना महामारी के समय चल रहे स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर चिंता जताया। श्री राणे ने कहा कि कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्हें महानगर पालिका प्रशासन ने कोविड हॉस्पिटल का दर्जा नहीं दिया है, फिर भी वो हॉस्पिटल अपने यहाँ कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मनपा के स्वास्थ्य अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इस क्षेत्र में दर्जनों डॉक्टर फर्जी डिग्री के सहारे खुलेआम लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिन पर मनपा के द्वारा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आइए हम सुनाते हैं कि अपने प्रेस वार्ता में मनसे नेता संदीप राणे ने और क्या क्या कहा। ये मुद्दा ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में जितने भी कोविड सेंटर थे, उसके अंदर आज तक जो कोरोना पेशेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट हुआ है, वो ट्रीटमेंट से हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संतुष्ट नहीं है। उसका कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर में बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे जो बेकायदे से चल रहे थे, जिसको कोविड जो डिक्लेयर नहीं था उसके अंदर भी कोविड डिक्लेयर करके वो लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट करते थे। तो हम लोग ने आवाज़ उठाने के बाद ही कोई हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन हुआ है, और वो एक्शन होने के बाद में बहुत से हॉस्पिटल ऐसे थे कि जिन्होंने एप्लीकेशन किया है नगर पालिका के पास कि कोविड का हम लोग को मान्यता मिलना चाहिए करके, और आज भी मीरा भाईंदर में कोविड सेंटर कोविड के नाम पे हॉस्पिटल बहुत से चल रहे हैं। तो मेरा जाहिर आरोप है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऊपर कि इनके ऊपर ध्यान कौन देगा। आज आप बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आ रहा है कोरोना का। थर्ड वेव आने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति रही तो बच्चे लोग के ऊपर आघात करने वाले, ऐसा करके प्रसिद्धि माध्यम से हम लोग को समझ में आ रहा है, मालूम बात ऐसी मिली है कि बच्चे के ऊपर वो डायरेक्ट वो अटैक करने वाले वो थर्ड वेव। तो हमारा यही कहना है कि जो भी एक्सपर्ट है, जो बच्चे के जो बोलते बाल तज्ञ बोलते हैं डॉक्टर, वो बाल तज्ञ डॉक्टर का मीटिंग होना चाहिए मीरा भाईंदर महानगर पे आयुक्त के मार्गदर्शन से, और जो बच्चे के ऊपर ट्रीटमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तरफ से ज़्यादा में ज़्यादा रुग्ण वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाते हुए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में जो भी कोविड सेंटर्स है उसके अंदर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ट्रीटमेंट जब बच्चा, अगर समझो किसी का बच्चा अंदर एडमिट है, तो एडमिट होने के बाद में उसके माँ बाप को भी वहाँ पे रहने का सुविधा मिलना चाहिए। वहाँ पे उनका सुविधा इसलिए होना चाहिए कि बच्चे के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, इसके लिए उनका सुविधा होना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में पहली बार ये मुद्दा ले रहा है, और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री इसके ऊपर ध्यान दे। और क्यों आज तक जो पेशेंट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ, रेमडेसिविर का एक्सपेरिमेंट हुआ, प्लाज्मा का एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसे बहुत से इंजेक्शन ऐसे थे जो पेशेंट को दिए नहीं गए थे, उसके भी बिल लगाए गए थे। बिल के बारे में प्रॉब्लम है, रिफ़ंड का प्रॉब्लम है, रिफ़ंड का बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिला है। दूसरी बात ऐसी है कि बिल प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सा ज़्यादा लगा कि उनके ऊपर से पैसा खींचने का जो काम किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जाने के बाद उधर 50%, 20%, 30% ऐसे पैसे हम लोगों ने कम किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री और हमारे यहाँ पे आयुक्त, पालक मंत्री इसके ऊपर ध्यान दे के सुसज्ज हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित मतलब वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल यहाँ पे मीरा भाईंदर में होना चाहिए। गैस, ऑक्सीजन और जो भी मेडिसिन, जो भी वेंटिलेटर, जो भी बेड्स अवेलेबल होना चाहिए, और कोई भी उसके अंदर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आपसे मांग है। सर, यहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो कोविड का ट्रीटमेंट? आपके माध्यम से कहने, देखो परमहंस हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल के बारे में हमने तकरार करके उसको बंद करवाया। इसके अलावा मीरा भाईंदर में और से 8 से 10 हॉस्पिटल होने चाहिए, ऐसी हमारी जानकारी है। तो मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका के अधिकारी ये टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। आज नगर पालिका के अधिकारी कोई किसी का ध्यान नहीं है उसके ऊपर। आज कोविड का पेशेंट नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका के आयुक्त और उनके जो अधिकारी है, इन्होंने ध्यान देना चाहिए और नॉन कोविड और कोविड
कौन से हॉस्पिटल में चल रहा है काम बेकायदे से, कि उन्होंने सानिशा करना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। जैसा आपने बताया कि फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर्स की बीमार हो चुके हैं, तो ये क्या मामला है? ये मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पे मीरा भाईंदर में बहुत से हॉस्पिटल में कार्यरत है डॉक्टर, और डॉक्टर वो सब जूनियर डॉक्टर है। तो हमारी ऐसी ये है डिमांड है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो चेक होना चाहिए। और अभी जो थर्ड वेव आएगा, जो भी हॉस्पिटल है, जो भी क्वारंटाइन सेंटर है, जो भी कोविड सेंटर है, उसके अंदर जो भी डॉक्टर है उसका यहाँ पे नोन होना चाहिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। आज क्या हो रहा है, किधर किधर से, मैं खास करके उत्तर भारतीय के जो डॉक्टर है उनके ऊपर मेरा आक्षेप है, सभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर है कि जो फर्जी है, हमारे जहाँ पे जानकारी है मुझे मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि उनका सर्टिफिकेट तपास करके, अगर उनका सर्टिफिकेट गलत है तो उसके ऊपर कायदे से फौजदारी गुना दाखिल होना चाहिए। हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है। हम ये कहना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में जो कोविड काल में जो भी हॉस्पिटल्स है उनकी जानकारी डॉक्टर पडवल के पास होनी चाहिए। और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने जो भी लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है तो उनसे अहवाल तो मंगा सकते हैं कि इसका क्या है, इसका क्या है। और बाहर से जो डॉक्टर लोग आ रहे हैं उसका भी इनके पास, जितने हॉस्पिटल यहाँ पे मीरा भाईंदर में चल रहे हैं, इन्होंने ही परमिशन दिया हुआ है कि ये कोविड हॉस्पिटल है करके। तो उसके अलावा जितने हॉस्पिटल है उसको भी तो देखना चाहिए कि वो वहाँ पे कोविड पेशेंट ले रहे कि नहीं ले रहे। मीरा भाईंदर में अंधाधुंध ये काम चल रहा है। आज तुम 6-6, 7-7 लाख बिल करते हैं, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वहाँ पे कोई पदाधिकारी जाता है तब आधा बिल होता है, तो पहले कैसे ज़्यादा लगाते हैं? इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे सोचना चाहिए। और जो भी सुविधाएं दे रहे हैं तो सुविधाएं वहाँ पे मरीज़ तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। आज कोई भी काम के लिए फ़ोन करते हैं तो नहीं, हमारे पास आदमी लोग कम है, हमारे पास स्टाफ कम है, लेकिन ये कहने से, हाथ झटकने से कुछ चलेगा नहीं। क्योंकि डॉक्टर पडवल की जिम्मेदारी है और आयुक्त साहब की जिम्मेदारी है कि पूरे मीरा भाईंदर में कहाँ पे क्या चल रहा है इसकी पूरी उनके जानकारी होनी चाहिए। और जितने हॉस्पिटल्स है उसका ऑडिट भी होना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जितने कोविड सेंटर है मीरा भाईंदर शहर में, उसके बाद जो तीसरी लाट आने वाली है उसके लिए जो बिल ज़्यादा लेते हैं उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पूरी टीम और कार्यकर्ता और जितने भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनके मार्गदर्शन पर 4-4, 5-5 और 3-3 जगह कोई भी लूट कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हेल्पलाइन सेंटर चालू कर रही है। हम आयुक्त साहब से मांगनी कर रहे हैं, पत्र दे के मांगनी कर रहे हैं राणे साहब कि जो कोविड सेंटर है उसके बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तंबू और 4 कार्यकर्ता बैठने के लिए परमिशन मांगी जा रही है। अभी तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहें उज्जवल भारत न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।